हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट चंद्रशेखर पराशर अपने यूट्यूब चैनल लॉ फॉर लेमैन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको याद होगा इसी चैनल पर मैंने कुछ समय पहले दिल्ली के प्राइवेट स्कूल टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को लेकर के एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने एम्प्लॉयज़ के सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन के पहलुओं पर चर्चा की थी और बताया था खास करके कि प्रोबेशन और कंफर्मेशन क्या कानून क्या है। आपको याद होगा कि सर्विस कंडीशंस, प्रोबेशन एंड कंफर्मेशन रूल 105 से गवर्न होता है। रूल 105 ऑफ द दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 से, और इसके ऊपर जो इंटरप्रिटेशन है वो दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट में दी गई थी, हमदर्द पब्लिक स्कूल वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन एंड अनदर। और उसी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से सर्विस कंडीशंस में को कन्फर्म और प्रोबेशन पर एम्प्लॉयज़ को रखा जाता था। और एक बार हम आपको बता दें कि ये हमदर्द पब्लिक स्कूल में जो डायरेक्शंस दी गई थी दिल्ली हाई कोर्ट ने, वो क्या थी, संक्षेप में एक बार रिकैप कर लेते हैं। उस केस में कहा गया था कि एक एम्प्लॉय को 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल तक प्रोबेशन पर रखा जा सकता है, और कुछ बहुत ही ख़ास केसेस में इसको 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होंगे। और अगर कोई मैनेजमेंट इस प्रोबेशन पीरियड के बाद भी किसी एम्प्लॉय को कंफर्म नहीं करती है तो उस एम्प्लॉय को डीम्ड कंफर्म माना जाएगा और वह दूसरे एम्प्लॉयज़, जो सरकारी स्कूल के एम्प्लॉयज़ के बराबर पे स्केल, अलाउंसेस और दूसरी सुविधाओं का हकदार हो जाएगा। तो इस तरीके से अभी तक ये इंटरप्रिटेशन चल रहा था, लेकिन सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल 105 की एक नई व्याख्या दी है। और ये सवाल आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस में, जिसका नाम है दुर्गाबाई देशमुख सीनियर सेकेंडरी स्कूल वर्सेस जे वासु सेना एंड अनदर के केस में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गहराई से सारे 105 के सभी एस्पेक्ट्स को, उसकी हिस्ट्री और उसके इंटरप्रिटेशंस और जनरल लॉ की जो इंटरप्रिटेशंस है प्रोबेशन को लेकर के, सबको एनालिसिस करते हुए जो व्याख्याएं, जो डायरेक्शंस दिए हैं, तो मैं संक्षेप में आपके सामने वो डायरेक्शंस रखता हूं आपकी नॉलेज के लिए। पहली जो डायरेक्शन दी गई है वो ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में किसी भी एम्प्लॉय को 2 साल से ज़्यादा प्रोबेशन पर नहीं रखा जा सकता है। नंबर 2, प्रोबेशन का पहला साल पूरा होने के बाद अगर कोई मैनेजमेंट प्रोबेशन को 1 साल और बढ़ाना चाहती है तो उसके लिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, यानी प्रायर अप्रूवल ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन इज़ मैंडेटरी। थर्ड डायरेक्शन है कि प्रोबेशन की ये जो मैक्सिमम जो लिमिट का है 2 साल, ये नियम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर भी लागू होगा। हाँ, ये बात ठीक है कि उन्हें दूसरे साल प्रोबेशन बढ़ाने के लिए डायरेक्टर की प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ डायरेक्शन जो दी गई है वह यह है कि 2 साल का प्रोबेशन समाप्त होने पर प्रोबेशनर को कंफर्म करना होगा या उसकी सेवाएं समाप्त करनी होंगी। आप दोनों काम नहीं कर सकते। और 5वीं डायरेक्शन है, 5वां निर्देश है कि अगर आप 2 साल का प्रोबेशन समाप्त होने के बाद भी अगर किसी एम्प्लॉय की सेवाएं जारी रखी जाती हैं तो यह कानून का उल्लंघन होगा और उस मैनेजमेंट को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि उसकी मान्यता भी रद्द की जा सकती है। और 6ठा निर्देश यह दिया गया कि इन सब के बावजूद भी आप एम्प्लॉय को डीम्ड कंफर्म्ड नहीं मान सकते। अगर कोई मैनेजमेंट 2 साल के बाद भी किसी एम्प्लॉय को
प्रोबेशनर रखती हैं 2 साल, 4 साल, 6 साल, तो आप या कोर्ट्स जो है उसको डीम्ड कंफर्म करके सुविधाएं या इक्वल पे स्केल नहीं दे सकते हैं। वह प्रोबेशनर ही रहेगा जब तक कि मैनेजमेंट राइटिंग में कंफर्मेशन का कोई ऑर्डर पास ना कर दे। तो ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल 105 में डीम्ड कंफर्मेशन का कोई प्रोविज़न और कंसेप्ट है ही नहीं। तो दोस्तों ये जो है 2 जजमेंट्स हैं। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन रूल 1015 की आ गई है तो हमें उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। तो हम कंपैरिजन अगर करके देखें तो हमदर्द पब्लिक स्कूल में प्रोबेशन की मैक्सिमम लिमिट 3 ईयर और 5 ईयर्स रखी गई थी, लेकिन इसमें दुर्गाबाई देशमुख में केस में मैक्सिमम लिमिट 2 साल फिक्स कर दी गई है। हमदर्द में डीम्ड कंफर्मेशन का कंसेप्ट था, लेकिन यहाँ पर डीम्ड कंफर्मेशन का कंसेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब ऊपरी तौर पर देखने से लगता है कि मैनेजमेंट को ही सारी पावर दे दी गई हैं, यानी कि मैनेजमेंट चाहे तो 2 साल के बाद भी किसी भी एम्प्लॉय को कंफर्मेशन ना करके उसको प्रोबेशनर ही रख सकती है और उसका प्रोबेशन इस तरीके से इलीगली बढ़ा सकती है। तो ये जो है मैनेजमेंट की मर्जी और मनमानी को ही एक तरीके से बरकरार रखा गया है। और क्योंकि मैनेजमेंट तो ज़्यादातर मैनेजमेंट नहीं चाहती हैं कि उनके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन हो, क्योंकि कंफर्मेशन का मतलब है फाइनेंशियल बर्डन। उनको पे स्केल और अलाउंसेस सभी एज पर स्केल दिए जाना होता है कंफर्मेशन के बाद। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि भाई मैनेजमेंट को ही अल्टीमेट पावर दिया गया है, और कुछ विरोधाभास सा भी लगता है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैक्सिमम जो मैक्सिमम प्रोबेशन 2 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, और अगर जो 2 साल से ज़्यादा कोई मैनेजमेंट बढ़ाती है तो वह इलीगल होगा। लेकिन कंफर्मेशन की जो अल्टीमेट जो पावर है वो भी मैनेजमेंट के हाथ में दे दी गई है। लेकिन दोस्तों थोड़ा बारीकी से देखें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट पर कुछ अंकुश भी लगाए गए हैं। पहला अंकुश तो है कि दूसरे साल के लिए अगर आप प्रोबेशन बढ़ाना चाहते हैं तो डायरेक्टर की प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है, और डायरेक्टर जो है मैनेजमेंट की जो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता है अगर वह मेलाफाइडी है, उसके ग्राउंड्स जस्टिफाइड नहीं है। तो ये भी एक अंकुश है और मनमानी को रोकने का। और दूसरा है, अगर जो मैनेजमेंट प्रोबेशन को बढ़ाती है 2 साल के बाद भी, तो यह इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि और उसकी मान्यता तक भी रद्द की जा सकती। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात ये भी है। तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो है मैनेजमेंट के हाथ में ही सारी जो पावर्स हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं, ये हुआ संक्षिप्त में जो डायरेक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ प्रोबेशन पर चल रहे हैं अभी 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल बेचारे एम्प्लॉय प्रोबेशनर ही चल रहे हैं, तो वो अब अपने सर्विसेज को रेगुलर कैसे करवाएं। तो ये हम देखते हैं इसी जो सुप्रीम कोर्ट का जो नया जो फैसला है उसके मद्देनज़र क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या क्या उनके सामने विकल्प हैं, तो वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि आपका प्रोबेशन कब से शुरू होता है। आपका प्रोबेशन आपके अपॉइंटमेंट के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि मैनेजमेंट आपको प्रोबेशन पर नहीं दिखाती है पहले दिन से, कभी कहीं पर कॉन्ट्रैक्चुअल, कहीं एडहॉक, कहीं पार्ट टाइम, कहीं टेम्परेरी, शुरुआत में ऐसे आपको दिखाया जाता है। लेकिन ये गलत है। उसके दिखाए जाने के अपॉइंटमेंट लेटर में मैनेजमेंट कुछ भी लिखे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है जिस दिन से आपने, क्योंकि जिस दिन से आपने सर्विस ज्वाइन की उस दिन से आपका प्रोबेशन शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी प्राइवेट स्कूल का टीचर और एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय नहीं होता।
यानी कि प्राइवेट स्कूल्स में किसी भी टीचर और एम्प्लॉय को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं रखा जा सकता। ये गलत है, ये गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले इस पर अपने लॉ क्लियरली लेड डाउन किया हुआ है। वो मुझे याद आ रहा है, मैनेजमेंट ऑफ मॉन्टफोर्ट स्कूल का केस था, उसकी साइटेशन आपको मिल जाएगी, नीचे मैं दे दूंगा। तो एक बात ये आप साफ कर रखें दिमाग में कि आपका एम्प्लॉयमेंट इज़ स्टैट्यूटरी। आप दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट के रूल्स रेगुलेशन से ही गवर्न आपकी सर्विसेज होगी, ना कि लेबर लॉ से या कॉन्ट्रैक्ट लॉ से या लेबर एबॉलिशन कॉन्ट्रैक्चुअल और रेगुलेशन एक्ट वगैरह, उससे नहीं होगी। आप दिल्ली स्कूल के जो एक्ट है उसी के आप प्रोटेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप अपनी सेवा कैसे रेगुलर करवा सकते हैं। 1 साल का रेगुलर, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद अगर मैनेजमेंट ने आपका प्रोबेशन डायरेक्टर की अप्रूवल से बढ़वा लिया है तो 2 साल मैक्सिमम है। उसके बाद भी अगर जो आपकी सेवाएं जारी रखती हैं तो वो गलत है। आप एक रिप्रेजेंटेशन दीजिए कि मेरी सेवाओं को नियमित किया जाए, मुझे रेगुलर और कंफर्म किया जाए, एक ऑर्डर पास करे मैनेजमेंट, और वो रिप्रेजेंटेशन आप डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को भी दें, और 15 दिन का समय दें या 1 महीने का समय दें। और अगर जो आपकी मांग मान ली जाती है तो ठीक है, वरना आप हाई कोर्ट में डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और मैनेजमेंट को पार्टी बना करके हाई कोर्ट में रिट लगा सकते हैं, और हाई कोर्ट मैनेजमेंट को आपकी सेवाएं कंफर्म करने की डायरेक्शन दे सकती है। और अगर जो कोई मैनेजमेंट ये कहती है कि हाई कोर्ट को डायरेक्शन देने की पावर नहीं है, क्योंकि डीम्ड कन्फर्मेशन का कंसेप्ट नहीं है रूल 105 में, तो हाई कोर्ट खुद डीम्ड कन्फर्म मान करके उसको पे स्केल के नहीं दे सकती है, पे स्केल और दूसरे अलाउंसेस की जो डायरेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, मैनेजमेंट को एम्प्लॉय को रेगुलराइज करने की डायरेक्शन ज़रूर दे सकती है। और कोई मैनेजमेंट कहती है कि ये पावर नहीं है हाई कोर्ट को, तो हाई कोर्ट फिर डायरेक्शन दे सकती है कि इस स्कूल की मान्यता को ही रद्द कर दिया जाए, और मान्यता रद्द होने के डर से स्कूल जो है आपकी सेवाओं को ज़रूर रेगुलराइज और कंफर्म करेगा। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो है कि आपने जो रिप्रेजेंटेशन दिया था, आपका रिप्रेजेंटेशन मिलते ही मैनेजमेंट अगले ही दिन आपको बाहर का दरवाज़ा दिखा देती है, जो कि आम तौर पर काफ़ी स्कूलों में ऐसा हो रहा है। काफ़ी प्रोबेशनर के साथ में ऐसा होता है। आप चुपचाप जब तक सहन कर रहे हैं अपनी मजबूरियों की वजह से, तब तक तो ठीक है, आपको लमसम कुछ सैलरी दी जाती है। लेकिन द मोमेंट आपने अपनी आवाज़ उठाई अपने कन्फर्मेशन की, तो अगले दिन आपको दरवाज़ा दिखा दिया जाता है। उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? आप दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट, दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल में एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और वहाँ पर ये प्रेयर करें कि मेरी सेवाओं को पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि मेरे को 2 साल से ज़्यादा सर्विस में रखा गया है, जो कि इलीगल है। और अगर जो मैनेजमेंट सर्विस टर्मिनेट करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखें, मैनेजमेंट को एक प्रोबेशनर की सर्विस टर्मिनेट करने के लिए भी डायरेक्टर की प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी है। अगर जो डायरेक्टर की प्रायर अप्रूवल के बिना आपकी सेवाओं, प्रोबेशनर की सेवाओं को समाप्त किया गया है, तो भी दिल्ली स्कूल ट्राइब्यूनल आपको पुनर्स्थापित करेगा। आपकी जो लास्ट ड्रॉ ऑन सैलरी है ऑफ कोर्स उस पर ही करेगा, और आपको एरियर्स वगैरह सभी दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी जो सेवाएं हैं वो पुनर्स्थापित हो जाएंगी। तो अब इसके अलावा और भी कुछ स्थितियां पैदा हो सकती हैं, जिनका हम अभी विस्तार से विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो मुख्य 2 स्थितियां हैं, इसमें आप एक्शन लें, और ज़रूर आपका जो है कन्फर्मेशन होगा, और ज़रूर आपको सब पूरा स्केल और पूरी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। तो
तो दोस्तों ये था संक्षेप में रूल 105 की जो अभी जो वर्तमान जो पोजीशन है उसकी इंटरप्रिटेशन। उम्मीद है आपको आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हुए होंगे और कन्फ्यूजन्स और डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर जो आपको और कोई क्वेरी है इसके बारे में तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें। और और भी हम किसी और पहलू पर प्राइवेट स्कूल के टीचर्स और एम्प्लॉयज़ के सर्विस कंडीशंस के किसी और पहलू पर हम जल्द ही कोई और नया वीडियो लेकर के आपकी जानकारी के लिए, आपके ज्ञानवर्धन के लिए ज़रूर पेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।